इंदौर पार्टी की ओर से लगभग 2000 लोगों का प्रतिदिन भोजन जाता था। बाहर से जितने लोग आए उनकी व्यवस्था इंदौर के लोगों ने की। और आपको ये भी ध्यान में होगा कि जब पहला फेज था और महाराष्ट्र और गुजरात से लोग जाने लगे थे, तो इंदौर में बहुत बड़ी संख्या में जिन लोगों की सेवा की गई, उसका नेतृत्व भी काफ़ी हद तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। और इसलिए अब बाकी कुछ उनके पास है नहीं, तो ऐसा ही कहना पड़ेगा। अभी आरोप भी कई लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी इस चुनाव में फर्जी वोट बैंकिंग भी कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, आज तो वोट की स्थिति इतनी पारदर्शी हो गई कि ये पुराने ज़माने की बात हो गई कि फर्जी मतदान। आज आइडेंटिटी कार्ड है, जो वोटर लिस्ट है उसका जो कार्ड है उसके अंदर उसका फ़ोटो है। और अगर कांग्रेस इतनी बिल्कुल अपाहिज हो गई है कि वो अपना पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठा सकती, तो उसके लिए उसका हमारे पास कोई इलाज है। जमीनी स्तर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, ऐसा है कि मैं ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता, वो अपनी काम करें। हम अपना कार्यकर्ता मतदान कराए, घर घर जाए और इंदौर के विकास में वो भी सहभागी बने, यही हमने अपील की। बीजेपी की नई रणनीति क्या रहेगी इंदौर को लेकर? वापिस यदि प्रत्याशी नहीं, वो तो हमने अपना जो घोषणा पत्र दिया है, एक घोषणा पत्र प्रदेश स्तर के ऊपर है, किंतु हमने इंदौर में परिषद बनेगी तो क्या क्या काम करेंगे उसका अलग से हमने घोषणा पत्र वो किया है। और वो घोषणा पत्र में जो बातें दी गई हैं उनको हम 100% पूरा करेंगे। नाम और अपना नाम बता दीजिए। मैं कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व सांसद और पूर्व महापौर इंदौर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार मतदान किया है तो किसको आपको देखकर लगा कि आपने इस बार विकास के नाम पर वोट किया है, कि लोगों की बात सुनकर या पापा मम्मी की बात सुनकर, या अपना जागरूक मतदाता के रूप में आपने वोट किया? विकास के नाम पर। तो क्या लगता है इस बार जनता किसको चाह रही है? युवा किसको देख रहा है? कांग्रेस को। तो युवा कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है। तो क्या कांग्रेस की नीति आपको अच्छी लगती है? हमारे यहाँ जो पिछले पार्षद थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया गली मोहल्ले का, इसलिए मैंने कांग्रेस को दिया। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो आगे कुछ काम करे और विकास करे। तो युवा यह चाहता है कि विकास के नाम पर वोट हो, ना कि पार्टी के नाम पर। आप इसी को देखकर लग रही है विश्व चुनाव को लेकर आप क्या कहें? वार्ड क्रमांक 77 और पूरे इंदौर नगर निगम के 85 वार्ड और महापौर प्रत्याशी के पक्ष में जनता कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रत्याशी उनके पक्ष में भरमार वोटिंग कर रही है। बहुत अच्छे रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं। इस वार्ड क्रमांक 77 की विशेष अगर मैं बात करूं तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे उनका बहुत ही ज़्यादा घर घर का विरोध है। इसके बाद यहाँ कांग्रेस पार्टी से जो रितु चौहान जी खड़ी हुई हैं उनके पक्ष में वोटिंग निरंतर हो रही है। और ऐसा सोचना है लोगों का, जो मिले थे इसके पहले, ऐसा लगता है। बाकी रिजल्ट सब चीज़ें कहेगा। संजय शुक्ला जी ने कोविड के टाइम पे भी लोगों की मदद की, तो लोगों का दिल जो जीता था कोविड के टाइम पे, उसका रिजल्ट अब मिलेगा? देखिए, ऐसा है, मैं ये समझता हूँ कि मानव जीवन में कोई भी जब नेक कार्य किया जाता है तो उस नेक कार्य के प्रति जनता का प्रेम और आशीर्वाद जो मिलता है, जो दुआएं मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं उस मानव जीवन में और सेवा करने का मौका मिलता है। तो संजय शुक्ला जी ने जो भी सेवाएं की हैं उस आधार पर जनता चाहती है कि ऐसा सेवक हमारा निरंतर बना रहे। तब इंदौर की जनता महापौर के रूप में चुनकर उनको अपना सेवक बनाना चाहती है, नेता नहीं। फर्जी वोट की भी कई बार बातें सामने आई कि फर्जी वोट दे रहे हैं, उसको लेकर क्या लगा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, प्रशासन उनका है, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। वो गलत उपयोग ऐसे कर रहे हैं कि बूथों पर जो पुलिसें खड़ी हैं, जवान खड़े हैं, अगर हम उनसे कोई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ये निर्वाचन अभिकर्ता मुझे बनाया है। निर्वाचन अभिकर्ता की गाइडलाइन उन्हें पता नहीं होती है। जब मैं उस बात पर दिया है, आपको क्या लग रहा है इंदौर का विकास पार्टी को देखकर होगा कि प्रत्याशी को देखकर होगा? नहीं, इंदौर का विकास तो होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं। हाँ। लेकिन थोड़ा सा अब आप एक कैंडिडेट को लाए सीधे पैरासूट से, एक कैंडिडेट जो जमीनी नेता है, हाँ। उसको किसी की दिक्कत ही नहीं है, मतलब उसके घर में सक्षम है वो। तो इस कारण मैं चाहता हूँ कि इंदौर शहर इस बार बदलाव की निगाह से देख रहा है। और जो हमारे यहाँ पे 7 साल से हमारे पूर्व पार्षद जी है, उनने जो काम करा वो जनता के बीच में है, वो जनता यहाँ की चाहती है। हम जब जब गली गली मोहल्ले में घूमे हैं, जनता बोल रही है कि इस बार कुछ हम चेंज करेंगे। तो इस बार आपको क्या लग रहा है किसके सिर पर
ये मुकुट जाएगा? कांग्रेस, बीजेपी, इस बार जो जनता का रुख है वो कांग्रेस के हमारे महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला जी के साथ मुकुट जाएगा और इधर हमारे प्रत्याशी ऋतु चौहान जी के साथ जाएगा। कोविड के टाइम में संजय शुक्ला ने लोगों की बहुत मदद की, बहुत तो लोग मदद करी, उनने कलेक्टर साहब को प्लेन चेक दे दिया। मतलब इससे बड़ी कौन सी चीज़ होती है। जब इंजेक्शन की महामारी चल रही थी उस समय उनने कलेक्टर साहब को ब्लैंक चेक, जितना इंजेक्शन चाहिए आप खरीद लो। तो इस बार संजय शुक्ला ने जो कोविड के नाम पे लोगों का दिल जीता था, उसका जनता वापस से रिटर्न जवाब देगी। वही जनता उनको इस बार अपना आभार मानकर तो उनको वोट करेगी और इस बार महापौर संजय शुक्ला जी बनेंगे। तो बीजेपी के कैंडिडेट का आपने बोला कि फ्लाई, जैसे आपने भार्गव जी का नाम लिया, जी भार्गव जी आए, लोगों के ज़मीनी नेताओं को छोड़कर डायरेक्ट पैराशूट एंट्री यहाँ पे हुई। देखो इंदौर में बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ के जितने चेहरे थे आज तक इनना जो भार्गव जी इनके कभी किसी ने नाम नहीं सुना था। आज जो बीजेपी से यहाँ बचपन से लोग काम कर रहे हैं उनके मन में भी आक्रोश है कि भैया ऐसे कब तक चलेगा है कि जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है तो बाहर के चेहरे को ला देते हो। आज आप इसमें आईडी अध्यक्ष में देख लो, देवास के लोगों को यहाँ पर बिठा दिया। तो इस जनता कारण इस चीज़ को बीजेपी देख रही है, जनता देख रही है। तो जमीनी नेता जो जुड़ा हुआ है उसको छोड़कर बाहरी व्यक्ति को जो दिया जा रहा है उसको जनता उसका उसका भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा। कांग्रेस को मिलेगा। क्या नाम है? कमल नागर।